हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के वो पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो रेगुलर पैटर्न बनते रहते हैं। उन पैटर्न के बेस पे आज के दिन किन किन स्टॉक में बने। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक में ये देखने को मिला है। जनरली हम 30 से 35 वो स्टॉक रखते हैं जो रेगुलरली उनमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी के बेस पर हम उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई करके हम सीख सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न है, वो है आपका ओपन ड्राइव पैटर्न। ये पैटर्न प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और इसके लो के नीचे सेल होगा। टारगेट के लिए नियरेस्ट पिवट होगा। ऐसे ही इसके अपोजिट सेल साइड रहेगा। प्रीवियस डे लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए और इसके हाई का एसएल रखे और लो के नीचे हम सेल करेंगे। तो ये था आपका ओडी सेटअप। अगला हम देखते हैं, दूसरा पैटर्न है, ये भी आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। आरसीआर में क्या है कि दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल के आसपास से हमें रिजेक्शन मिलने लगे तब हम इसको पैटर्न को कंसिडर करेंगे, और इस 5 मिनट की हाई के ऊपर क्लोज आ जाता है तब हम इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करके और 5 मिनट की लो कैंडल के टारगेट के लिए हम रख सकते हैं। दूसरा है आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। तीसरा आपका है एम रिवर्सल, चौथा डब्ल्यू रिवर्सल, और ये है आपका पिवट प्रेशर ट्रेड। पिवट प्रेशर ट्रेड के लिए आपको क्या करना है कि पहली कैंडल की ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए और सीपीआर के ऊपर क्लोज कर जाए तो उस पे आपकी एंट्री होगी और लो का एसएल रखे हम नियरेस्ट पिवट के लिए, टारगेट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगला सेटअप है वो है हमारा वो जीसीबीओ, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ग्रीन कैंडल के लो के नीचे दिन की पहली कैंडल की क्लोज आ जाए तो आप उस क्लोजिंग के नीचे आप सेल कर सकते हैं और ये आपका एसएल रहेगा और टारगेट के लिए आप नियरेस्ट पिवट रख सकते हैं। और दूसरा है आरसीबीओ, ये है आपकी रेड कैंडल ब्रेकआउट। दिन की पहली जो 5 मिनट की रेड कैंडल होगी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाने पर हम इसको एंट्री कर सकते हैं, एसएल इसके लो का रख के, नियरेस्ट पिवट आपका टारगेट रहेगा। तो ये सारे हमारे पैटर्न थे, ठीक है। अभी जो आज के दिन बने हैं उन्हीं पैटर्न के बेस पे हम आज एग्जांपल देखते हैं। ये निफ्टी का था। निफ्टी के 5 मिनट के जो कैंडल थी वहीं से रिजेक्शन मिला, तो इस रिजेक्शन मिलके हुआ आपकी क्लोजिंग, जैसे ये क्लोजिंग हुई है, अगर यहाँ क्लोजिंग आ जाएगी तो हम एसएल कंसीडर करेंगे, ये इसके हिसाब से यहाँ सेल करेंगे और इसके लो का पहला टारगेट रख सकते हैं जो आज के दिन अचीव हुआ। अगला चार्ट रहेगा वो है आपका निफ्टी मिड कैप का। निफ्टी मिड कैप में है ना, पहले 5 मिनट की कैंडल जो है 5 मिनट की, ये आपकी ग्रीन थी और उसी के आसपास से इसे रिजेक्शन मिल रहा है। इससे जीसीआर और प्लस इसके पास में डब्ल्यू रिवर्सल, पहला जो लो बना और दोबारा उसी लो के आसपास से ग्रीन कैंडल बनने लगे, तो इसमें क्या है जीसीआर एंड डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न हम कंसीडर करा। इसके बेस पर आप इसके नीचे की क्लोजिंग का एसएल रख के आप पहला टारगेट आपका यही रहेगा, दूसरा आपका पिवट के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है वो है आरसीआर, जो भी सेंसेक्स में आरसीआर यहाँ भी है क्योंकि दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल से रिजेक्शन मिला और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के हिसाब से आपका इस टारगेट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास, वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में भी आपको आरसीआर है ना, प्राइस इसी के नियर रिजेक्शन मिला और ये आपका टारगेट है, तो इसमें भी आपको आज टारगेट होता हुआ दिखा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जीसीबीओ। जीसीबीओ अगला चार्ट है इंडसइंड बैंक का। जब 5 मिनट की कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाती है तो आपको है ना इसी क्लोजिंग के आसपास यही एसएल के प्लान से एंट्री ये रहेगी और टारगेट आपको ये पिवट हो सकता है, ये पिवट हो सकता है। अगर सेपर साइड और जाना सकते हैं तो इस पिवट को निकलने पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है आपका जीसीबीओ। जीसीबीओ जिसमें ग्रीन कैंडल, सॉरी आरसीबीओ, ये जो आपका बना है वो आपका आरसीबीओ पैटर्न है। आरसीओ में क्या है कि पहली रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आप आरसीबीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट, तो आरसीबीओ के हिसाब से हमारा ये पैटर्न बना, तो इसके हिसाब से भी आज के दिन इसमें ट्रेड है ना सफल रहा, जो इसने अपने टारगेट मीट किए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा, वो है हमारा, इसमें इंडसइंड बैंक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्ले। नेस्ले में क्या है, पीपीटी सेटअप बना है, जो पीपीआर के अंदर तो ओपनिंग है और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो ये हाई के लिए आपको पिवट के ये पिवट के ऊपर निकलने लगे तो इस एसएल के हिसाब से आपका नियरेस्ट जो पिवट है या फिर आपका कोई भी सप्लाई जोन होगा नियर में, तो उसके टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पीपीटी बाई था। अगले में हम देखेंगे, ये है आपका नेस्ले वाला। अगला है हमारा जीसीबीओ, ये जीसीबीओ ना आरसीबीओ, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये जो है आपका रेड कैंडल, रेड कैंडल दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल जो है वो उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तब हमारा जैसे यहाँ क्लोजिंग मिल गई, अब क्लोजिंग के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वो है आपका अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में हमारा पीपीटी सेल है, जो सीपीआर के अंदर ओपनिंग आई, सीपीआर के अंदर ओपनिंग आई, जब हम सीपीआर के नीचे निकलने लगे तो अब हमारे पास ये एसएल से हमारे पास ये आपका टारगेट रहा, ये इस पिवट के हिसाब से हमारा नियर में ये आपके टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीपीटी बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा में। इसकी ओपनिंग हमारे पास में सीपीआर के अंदर हुई और इसके ऊपर क्लोजिंग आने पर और हम इस एसएल के साथ इस क्लोजिंग के हिसाब से हमने यहाँ से इस पिवट के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है आरसीआर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल, ठीक है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ, प्राइस घूमकर इसी के पास आई और यहाँ से रिजेक्शन मिलने पर हम आरसीआर कंसीडर करेंगे इसकी क्लोजिंग का एसएल रखते हुए और ये टारगेट रखते हैं जो आज के दिन मीट होके मिला। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें क्या है, इसमें ओडी सेटअप बना है, जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई ये, तो इस पिवट से इस पिवट के लिए आप एसएल तो यहाँ पे 1:1 मिलेगा, परंतु हम नियर में है ना इस एसएल से जा सकते हैं। जब इसके ऊपर निकलने लगे तो प्राइस है, हम यहाँ पे ओडी सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपका 1:1 का ट्रेड मिल सकता है। तो ये थे सीपीआर के हिसाब से आपके ट्रेड प्लान जो आज के दिन बने।
तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।